स्वागत है आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस पे। शाम में आज के वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती जो 3.0 री एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित आज हम करंट अफेयर्स को देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो से आप सभी लोगों को 1 से 2 नंबर को आपको ज़रूर प्रॉफिट होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, देखिए, वैदिक युग में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? जब वैदिक युग चल रहा था तो उस समय बिहार को किस नाम से जाना जाता था? प्राच्य के नाम से जाना जाता था, या पूर्व प्रदेश के नाम से जाना जाता था, या फिर मगध के नाम से जाना जाता था, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है? तो जब वैदिक युग में था तो वैदिक युग में जो है किसको, बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध के नाम से जाना जाता था। आंसर नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर है हमारा 2। मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, यहाँ पर मौर्य एवं गुप्त काल पूछा है, तो मौर्य एवं गुप्त काल में जो बिहार को है किस नाम से जाना जाता था है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, देखिए, कुसुमपुर है, या फिर पुष्पपुर है, या फिर मगध है, और या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो जो मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था, तो इसमें भी मगध के नाम से ही जाना जाता था। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है, देखिए, बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार का जो स्थापना अगर पूछा जाए तो बिहार का स्थापना आप सभी लोग जानते हैं 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का स्थापना हुआ था। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, किस वर्ष बिहार का प्रथम विभाजन हुआ था? देखिए, यहाँ पर प्रथम विभाजन पूछा हुआ है, तो प्रथम विभाजन 1912 में है, 1936 में है, या 1935 में है? तो प्रथम विभाजन पूछा है तो ये 1936 में हुआ था। 1 अप्रैल 1936 में बिहार का जो है क्या किया गया था, प्रथम विभाजन किया गया था। इसे ध्यान लगा करके देखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कब बिहार का द्वितीय विभाजन हुआ था? देखिए, प्रथम विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभाजन पूछा हुआ है, तो द्वितीय विभाजन 15 अक्टूबर 2000 ईस्वी को हुआ था, या 10 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। उपयुक्त इनमें से एक से अधिक सही है, या फिर उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है? तो जो देखिए, बिहार का जो द्वितीय विभाजन हुआ था वो द्वितीय विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ध्यान इसे रखना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं यहाँ से। प्रश्न नंबर 6 है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र जो है उसका संस्थापक कौन है? तो शेरशाह सूरी है, चंद्रगुप्त मौर्य है, या बिंबिसार है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है? तो जो पाटलिपुत्र का संस्थापक है वो वास्तविक रूप से इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आप हमें कमेंट में बताइए कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? तो 3, 4, 5, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है? तो बिहार राज्य की जो सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है, तो इसे ध्यान रखना है, 3 राज्यों से लगती है। और 3 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, यूपी है, उत्तर प्रदेश, और कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, और कौन सा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, JH अर्थात झारखंड। तो 3 राज्यों से लगती है और एक देश से लगती है। वो देश कौन सा है? नेपाल। इस देश से लगती है। तो नेपाल बिहार जो है 3 राज्यों से सीमा बनाता है और एक देश से सीमा बनाता है, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार की लंबाई और चौड़ाई को दर्शाती है? तो इसका कौन सा हो जाएगा, 354 या 483 दर्शाता है, या फिर 345 और 443 दर्शाता है, या फिर 345 और 483 दर्शाता है? तो बिहार की जो लंबाई है, देखिए, बिहार की लंबाई की अगर हम बात करें तो 345 किलोमीटर है, और चौड़ाई की अगर हम बात करें, तो चौड़ाई कितनी हो जाती है, 483 किलोमीटर हो जाती है। ये ध्यान रखना है। तो ये बिहार की लंबाई है और बिहार की चौड़ाई, बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर और बिहार की चौड़ाई जो है वो 483 किलोमीटर है। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी आंसर जो है सही हो जाएगा। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? लगभग 173 फीट है, या 53 मीटर है, या फिर 176 फीट है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है? तो जो समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी बैठ जाती है? तो इसका अभी कोई फिक्स आंकड़ा नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऊपर। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्राकृतिक विभाजन का एक इकाई है? नेक्स्ट है, प्राकृतिक विभाजन का एक इकाई है, तो क्या है, शिवालिक की तराई क्षेत्र है, उत्तरी गंगा का मैदान है, या दक्षिणी गंगा का मैदान है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है? तो बिहार के प्राकृतिक विभाजन की एक इकाई कौन सी है? तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अब उपयुक्त इनमें से एक से अधिक कौन कौन सा है वो आप हमें बताइएगा, जैसे शिवालिक है और दक्षिणी है या फिर उत्तरी गंगा है, वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, बिहार का
देखिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक ताप वाला है? तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक ताप वाला जिला है? तो इसमें कौन सा है? गया है, किशनगंज है, कैमूर है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार का एक ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा ताप वाला है, तो वो कौन सा है? गया है। प्रश्न नंबर ए जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, बिहार के न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है? रोहतास है, जहानाबाद है, या शेखपुरा है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा जहानाबाद हो जाएगा। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में उपस्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, या बेगूसराय में, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार का जो वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसे आप तो सभी लोग जानते हैं, ये कहाँ पर है? ये पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो सारण से, बक्सर से, चौसा से, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो जो गंगा नदी है वो बिहार के कहाँ से? बक्सर जिले से क्या करती है? प्रवेश करती है। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रायः किस खाद्यान्न का जो है प्रयोग सर्वाधिक करते हैं? तो चावल करते हैं, गेहूँ करते हैं, मक्का का करते हैं, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार का मुख्य भोजन जो है वहाँ का ही बना हुआ है मछली और चावल। तो वहाँ के सबसे ज़्यादा लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। तो इसलिए वहाँ का जो किस खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रयोग होता है वो है चावल। चावल का सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? बिहार में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला देखते होंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से जनजातीय बिहार में पाए जाते हैं? तो संथाल है, उरांव है, या मुंडा है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर जो 16 का आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट क्या हो जाएगा? डी जो है सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से एक से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है हिस्सा बिहार के पास है? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे। इसका आंसर नंबर ए जो हो जाएगा 2.86%। नेक्स्ट है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या प्रश्न कहता है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 5वां है, 12वां है, या 14वां है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो कौन सा है? वो 12वां है। आप सभी लोग जानते हैं, इससे भली भांति से परिचित हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न नंबर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल जो है कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं यहाँ से। तो प्रश्न नंबर, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है, अरवल है, या शिवहर है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो हो जाएगा कौन सा? शिवहर। अच्छा, सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। ये भी ध्यान रखना है। अगर सबसे बड़ा जिला पूछता है तो कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो शिवहर है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 21। बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 453 है, 403 है, 243 है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार में जो विधानसभा की कुल जो कितनी सीटें हैं वो 243 हैं। अच्छा, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की सीटें ये भी ध्यान रखना है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40 हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, बिहार विधानसभा में SC ST की आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो बिहार जो विधानसभा है उसमें SC और ST की सीटें कितनी जो है आरक्षित हैं? तो 34/3 हैं, या 38/2 हैं, या 53/8 हैं, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार विधानसभा में SC और ST की जो कितनी आरक्षित सीटें हैं तो इसमें जो है कितनी बताई गई हैं? तो 38/2 जो है बताई गई। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर यहाँ से देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। बिहार से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 16, 75, या 40। तो ये भी ध्यान रखना है। या यहाँ से पूछा क्या गया है? देखिए, बिहार से राज्यसभा के सदस्य पूछा गया है। तो राज्यसभा के सदस्य कितने चुने जाते हैं? तो 16 सदस्य जो चुने जाते हैं, क्योंकि 16 ही सीट वहाँ की है राज्यसभा की। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। अच्छा, एक साथ लिख लीजिएगा। देखिए, बिहार में राज्यसभा अगर पूछे कि बिहार की राज्यसभा सीट कितनी है तो 16 हैं, और विधानसभा की सीट अगर पूछे, विधानसभा की सीट पूछे तो कितनी है? 243 हैं, और लोकसभा सीट अगर पूछे तो कितनी है? तो लोकसभा सीट कितनी है? 40 है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगला यहाँ से प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित की गई हैं? तो बिहार की लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 6, 40, 8,
या उपरोक्त इनमें से एक से अधिक है या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं है। देखिए अभी आपको जो है आंसर हमने बता दिया है कि बिहार लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है कितनी सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। तो इसका आप सभी लोग जानते हैं यहाँ से कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो यहाँ से मात्र जो है आपको एक जो छः सीटें क्या की गई हैं, आरक्षित की गई हैं। ये आप सभी लोग जो है जानते हैं। यहाँ से प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 101 हैं, 534 हैं, या फिर 9 हैं, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, इसे याद रखना है। प्रश्न नंबर सी जो है करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न नंबर 26। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है, पीपल है, या बरगद है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार का बोधि वृक्ष क्या है? तो ये राजकीय वृक्ष क्या है? तो बोधि वृक्ष है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 27। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल जनसंख्या क्या है? तो बिहार की कुल जनसंख्या क्या है ये ध्यान रखना है। या फिर 4,98,21,295 है, या फिर जो है 10,40,99,452 है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा ये हो जाएगा 10,40,99,452 जो है हो जाएगा। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का दशकीय वृद्धि दर, बिहार का जो है दशकीय वृद्धि दर कितना रहा है? 25.8 रहा है, 25.7 रहा है, 25.4 रहा है, या इसका कितना रहा है? तो इसका जो है 25 पॉइंट कितना रहा है? 4 रहा है। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट सही है, ये से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर देखते हैं प्रश्न नंबर 29। बिहार राज्य का साक्षरता दर कितना है? तो बिहार राज्य का साक्षरता दर कितना है? 61.8 है, 71.2 है, या 51.5% है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार का जो साक्षरता दर है वो कितना है? 61.8% है। आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अगला देखते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो सबसे यानी बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? पटना है, बांका है, सिवान है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार का सर्वाधिक जो साक्षर जिला है वो इनमें से कोई नहीं है, या आंसर नंबर जो कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31। यहाँ से प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? देखिए यहाँ से बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का न्यूनतम यहाँ पर साक्षरता वाला जिला जो है पूछा है, रोहतास है, कटिहार है, या पूर्णिया है, या एक उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 का आंसर कौन सा है? बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1104 है, 1106 है, 1126 है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार का जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है? तो 1106 है, यानी आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही है। नेक्स्ट अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है? बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात कितना है इसे ध्यान रखना है। 918 है, या 919 है, या 382 है, या उपयुक्त इनमें से एक से सही अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो जो है कितना है? वो 918 है। आंसर नंबर ए जो है करेक्ट सही है। नेक्स्ट है अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है सबसे अधिक और कम लिंगानुपात वाला जोड़ा कौन सा है? गोपालगंज यानी सबसे अधिक किसमें है? गोपालगंज में, या सबसे कम किसमें? किशनगंज में है, या रोहतास में सबसे अधिक है, या पूर्णिया में सबसे कम है, या गोपालगंज में सबसे अधिक है और मुंगेर में क्या है? सबसे कम है। तो सबसे अधिक जो है वो किसमें है? गोपालगंज में, और सबसे कम किसमें है? मुंगेर में। आंसर नंबर जो है कौन सा हो जाएगा? सी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 35/1000 है, 36/1000 है, 31/1000 है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार यानी जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है वो कितना है? 35/1000 है। आंसर नंबर ए जो है करेक्ट सही है। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन थे। वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में हम क्या सुधार कर सकते हैं वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।